Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, midterm papers of spring 2024 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड की जाए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके एग्ज़ाम में आ रहे हैं और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर देयर एग्ज़ाम्स। आज जो पेपर है वो ACC 501 बिज़नेस फाइनेंस का पेपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सब्जेक्ट में, तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को MCQs की गाइडलाइंस दे देती हूँ कि किस तरह से आप MCQs की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिकॉज़ ज़्यादा MCQs आ रहे होते हैं तो आप पासिंग क्राइटेरिया में आ जाते हैं अगर अच्छे से MCQs कर लेते हैं। आपने करने हैं लेटेस्ट क्विजेज़। अब लेटेस्ट क्विजेज़ मीन्स सपोज़ करें मिड टर्म तक आपका क्विज़ 1 या क्विज़ 2 यानी क्विज़ 1 और क्विज़ 2 हो जाता है तो ये लेटेस्ट क्विजेज़ हैं। आप अपने भी क्विज़ करें, आपने किए होंगे अटैम्प्ट। इसके साथ साथ मैक्सिमम जितने भी सेट्स आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं और साथ साथ 2-3 साल यानी 2 साल एट लीस्ट 2 ईयर्स ओल्ड यानी स्प्रिंग फॉल 2023-22 ये देख लें आप क्विज़ 1 एंड क्विज़ 2। अगर तो मिड टर्म तक क्विज़ 2 तक हो गया, ठीक है, तो पास्ट पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं लेकिन कम्प्लीटली डिपेंड ना किया करें बिकॉज़ बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपडेट हुए हैं और स्टूडेंट कहते हैं कि वहाँ पास्ट पेपर से नहीं आया, तो कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पर है इंटरेस्ट रेट वाला आया था काफ़ी MCQs शॉर्ट्स में, कंपाउंड इंटरेस्ट ही आया था शॉर्ट में और MCQs में, और लॉन्ग में बॉन्ड वाला आया था और प्रॉफिट मार्जिन फाइंड करना था। MCQs सारे मैथमेटिकल थे। अच्छा जी, दूसरा पेपर किसी ने शेयर किया है 7 to 8 क्वेश्चन वर अबाउट एनिटी और प्लीज़ रिमेंबर द फार्मूला एंड हाउ टू मेक कैलकुलेशन अबाउट एनिटी ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज फॉर डिफरेंट सिनेरियोज। यानी सिनेरियो बेस आपको आएगा, आपने इसके MCQs देखे होंगे कि किस टाइप का सिनेरियो टाइप ये कर रहा है और बताएं इसकी क्या चीज़ होगी। फाइंड करनी है, एनिटी फाइंड करनी है। समटाइम्स आपको कह देते हैं आइडेंटिफाई करो फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में था डिस्कस हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड फॉर ABC। ये दिया हुआ है कि इन चीज़ों में किस तरह से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल होती है। Discuss the features of a sole proprietorship and criticize this form of business by illustrating its 4 disadvantages. A company has following financial figures। ये इस टाइप की ज़रूरी नहीं है आपको यही फाइनेंशियल फिगर्स दे दें, लेकिन आप फ़र्ज़ कर सकते हैं कि यही आपको दी गई हैं। उसके बाद व्हाट विल बी द रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द कंपनी। रिटेन्ड अर्निंग का जो भी फार्मूला है वो याद कर लें आप, ठीक है। कंपनी हैज़ द फॉलोइंग फाइनेंशियल फिगर्स। अब ये आपके पास गिवन है व्हाट विल बी द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यानी आपको इस तरह का ना आपके आई थिंक GDP वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होते हैं उसको फाइंड करने का आपको फॉर्मूला या फिर किसको ऐड करना है किसको सब्ट्रैक्ट करना है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आया था अ कंपनी हैज़ फॉलोइंग फाइनेंशियल फिगर्स। आपके पास वैल्यूज़ गिवन है व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। अब ऊपर देखें आपको फाइंड करने के लिए दिया गया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और यहाँ पर दिया हुआ है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। यानी कैश फ्लो से रिलेटेड जितने भी आपके पास असाइनमेंट्स में या प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चंस गिवन थे तो वो उसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगेन सेम उसी तरह से कंपनी हैज़ फॉलोइंग फाइनेंशियल फिगर्स, आपके पास ये चीज़ें सारी गिवन होंगी। व्हाट विल बी द इंटरनल ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी। इसका जो भी फॉर्मूला है जो भी कैलकुलेशंस वगैरह है उसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा कि किस तरह से इसको फाइंड करते हैं। बस ये ACC 501 का जो पेपर था मैंने पेपर्स थे आई थिंक 2 पेपर्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, और भी ये सेट 1 है और भी पेपर्स आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।